हाँ, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे और टोटल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 7 पॉइंट ही हैं जो आपको ट्रेडिंग में हमेशा जीवन भर आपको याद रखना है। और ट्रेडिंग जो है इतनी सिंपल है जिसको हम लोगों ने खुद ने कठिन बनाया हुआ है। और कठिन हम इसलिए बना लेते हैं, जानबूझ के हम उसको कठिन बनाते नहीं हैं। जानबूझ के ट्रेडिंग आप भी अपने लिए कठिन बनाते नहीं हैं, लेकिन चूंकि मार्केट में, चूंकि आप यूट्यूब में या जितने भी कोर्स करवाने वाले जितने भी लोग हैं, जब भी आप वहाँ पे जाकर के कोर्स करते हैं तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे अभी इस वक्त में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है। तो इन सभी चीज़ों का समाधान, ये जो कन्फ्यूज़न है, इतना बड़ा जो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न का समाधान करने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15 सालों का, उन 15 सालों में मैंने देखा है कि कुछ चीज़ों का ही अगर हम ध्यान रखें तो ट्रेडिंग को बहुत ईजी बनाया जा सकता है, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग को हम लोगों ने बहुत कठिन बना लिया है। तो कैसे आप ट्रेडिंग को इजी बना सकते हो, आसान कैसे बना सकते हो, उस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया था। और अब हम डिस्कशन करेंगे चौथे पॉइंट पे। तो चौथा जो पॉइंट है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये टोटल 7 पॉइंट ही हैं जो आपको ट्रेडिंग में, सिर्फ ये 7 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखा तो ट्रेडिंग में आपको कभी भी दूसरा कुछ किसी भी कहीं पे भी जाकर के पैसा खर्च करके कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको इन 7 पॉइंट्स के बाद प्रैक्टिस की, क्योंकि लगातार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाएंगे। जैसे तैरने की किताब को अगर आप 1000 बार अगर पढ़ लें तो आप तैरना नहीं सीख सकते जब तक कि आप पानी में उतरेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 4, आपको उस चीज़ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको उस करेंसी पे या कहीं पे भी जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये सोच करके ट्रेड नहीं करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने देखा कि बहुत ऊपर ट्रेंड जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब ये बहुत ऊपर आ चुका है, अब ये नीचे जाने वाला है, तो अगर आपने सेल ले लिया तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। इसलिए जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट यही है कि आपको जो दिखता है आपको उस पर ट्रेड करना है, आपके मन में क्या चल रहा है आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है। ये ठीक वही एग्जाम्पल है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था कि जहाँ सड़क है वहाँ पर ही आपको गाड़ी चलानी है, सड़क से उतर करके जंगल में आपको जा करके गाड़ी नहीं चलानी है। और 99% लोग ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनको लगता है कि जैसे वो लैपटॉप में या कंप्यूटर पे जहाँ पे भी वो ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि यार ये पूरा जो स्क्रीन है वो ऊपर तक भर चुका है, अब ये नीचे ही आने वाला है। तो ऐसा नहीं होता, वो वहाँ उसकी ट्रेंड है और ट्रेंड को आपको कभी छोड़ना नहीं है। इसलिए चौथा जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टोटल 7 पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चौथे नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में आप क्या सोचते हो, आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है, आपको जो दिखता है आपको उस पर ट्रेड करना है। मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है, ट्रेंड अगर जा रहा है तो आपको सेल लेना है। अगर मान लीजिए कि वो परचेस की तरफ जा रहा है या ग्रीन कैंडल बन रहा है या फिर वो उसकी जो मार्केट है अगर वो बुलिश हो रही है तो उस बुलिश में आपको भी बाय लेना है, आपको वहाँ पे सेल नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत लंबे टाइम से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब मुझे ये लगता है। या हम लोगों ने क्या किया कि 2-4 दोस्तों से फ़ोन पे बात कर लिया, या फिर हम लोगों ने किसी टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ पे पैसा दे करके हम लोगों ने वहाँ से सिग्नल लेना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने कहा कि अब ये ऊपर जाएगा, तो आप लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि इसका, इस करेंसी का, या इस शेयर का, या इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अब ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है सिंपल सा कि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो हमेशा आप इधर उधर की चीज़ों पे ना जाइए, आपकी आंखों के सामने जो आपको दिख रहा है आपको उसी पे ट्रेड करना है। इसीलिए चौथा पॉइंट फिर से रिपीट करूँगा, बिल्कुल इसको घोल करके रख लीजिएगा। ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 7 पॉइंट से आप जीवन भर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, देखिए होता क्या है कि जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें लगता है कि अभी मेरे पास अभी टाइम है, मैं काम करता हूँ कि 2:45 बज रहे हैं तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो आपने क्या किया, फटाक से लैपटॉप ऑन किया या मोबाइल ऑन किया, आपने ट्रेड लेना शुरू कर दिया।
तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक कि आपको परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो पांचवा पॉइंट यही है कि जब तक परफेक्ट एंट्री ना मिले तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आपकी टाइम के हिसाब से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और कई सारे लोग अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो दिन भर बैठ करके ट्रेडिंग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो जितना वो प्रॉफिट बुक करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो नुकसान कर जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रेड या दो ही ट्रेड लेना है, जैसा कि और भी लोग आपको सिखाते होंगे। लेकिन जब तक कि परफेक्ट एंट्री आपको नहीं मिलती है तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। वो हो सकता है कि एक दिन भर में आपके पास परफेक्ट एंट्री एक आई हो या दो आई हो सकता है 5 आई हो। तो अगर 5 बार परफेक्ट एंट्री आ रही है, ठीक है, तो आपको पाँचों बार अगर आप स्क्रीन पे हो तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे नहीं हो, आप अपने दूसरे काम में बिज़ी हो, आप अपने जॉब में बिज़ी हो या आप अपने घर के किसी काम में बिज़ी हो और आपने सडनली इसको उठा करके मोबाइल में निकाल करके आपने देखा कि चलो ठीक है मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जब तक कि आपको परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी ना, तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। तो ये पांचवा पॉइंट हुआ। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट पे। कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने जो 7 जो रूल जिन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें एक रूल स्टॉप लॉस लेना भी है। लेकिन लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया, मतलब इसका भी जो है, इसको किस तरीके से आप कैसे लॉस कर सकते हैं, लोगों ने ये भी रास्ता ढूंढ के निकाल लिया। वो कैसे है, कई बार क्या होता है कि जब आपने ट्रेड प्लेस किया, अब चाहे वो बाय लिया या सेल लिया, आपने ट्रेड प्लेस किया और आपने एसएल भी लगाया, लेकिन आप क्या करते हैं, जब एसएल की तरफ कैंडल जा रहा होता है तो आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब एसएल की तरफ जा रहा होता है, कैंडल बन रहा होता है, उसको टच करने ही वाला होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बेवकूफ़ी सबसे बड़ी इसी में है कि मैं उस स्टॉप लॉस को खिसका के और नीचे कर देता हूँ या उससे कैंडल से और दूर कर देता हूँ। तो मैं उसको दूर करता चला जाता हूँ ये सोच के कि यार ये दोबारा से पलट के तो आने ही वाला है, तो क्यों मैं अपना ट्रेड को लॉस में बुक करूँ। तो ये गलती आपको अपने पूरे ट्रेडिंग के जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस को कभी भी एक बार लगाने के बाद जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करते हैं तुरंत आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद उस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हो जाने दो उसको, एक बार टच हो जाने तो लॉस में ट्रेड आपकी बुक होगी ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलती यहाँ ये होती है कि आपने स्टॉप लॉस को खिसकाते चले गए, जहाँ आपका $100 का नुकसान होना था वहाँ आपका $1000 का नुकसान हो जाएगा। फिर आप अपने आप को रिग्रेट फील करोगे, फिर आपको बहुत जो है ऐसा फील होगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो आप आगे जा कर के फिर आप ट्रेडिंग करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग के अंदर या तो बाय होता है या सेल होता है, या तो पोजीशन बाय की तरफ जाएगी, या तो बुलिश ट्रेंड होगा या फिर बेरिश होगा। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड भी रहता है। तो जब तक आप मुझे फॉलो करते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड जब होता है तब उसको पहचानना कैसे है, और ट्रेंड जो है वो बाय कैसे जा रहा है, या ऊपर की तरफ जा रहा है, या जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है यानी कि बेरिश अगर जा रहा है तो वो कैसे आप पहचानोगे उसको, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे साथ मिलकर के आप लाइव ट्रेड करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। लगातार फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे हम लोग जो है वहाँ उस सिचुएशन पे भी पहुँचेंगे कि आप अपने घर पर बैठ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर रहे होंगे। तो अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला 7वां पॉइंट। कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट को समझा देता हूँ, फिर उसको मैं आपको लिख करके दूंगा कि आपको उसको नोट कैसे करना है। 7वां पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो ट्रेड प्लेस करने के दौरान मान लीजिए कि बेरिश जो है वो ट्रेंड जो है वो बेरिश है, यानी कि डाउन की तरफ जा रहा है, और आपने क्या किया, सेल की ट्रेड ले ली। जब आपने सेल की ट्रेड ले ली, सेल की ट्रेड लेने के बाद कैंडल जो है वो ग्रीन बनना शुरू हुआ, यानी कि मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ। तो आपने सेल लिया, मार्केट में ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ, ठीक है। आपने क्या किया, और भी ट्रेड लेना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले आपने ट्रेड लिया सेल, जब मार्केट अपोजिट साइड में जाना शुरू हुआ आपने और भी सेल की ट्रेड ही लेना शुरू की, जबकि आप देख रहे हो अपनी आंखों से कि ट्रेंड जो है वो
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जहां आपने ट्रेड प्लेस किया उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने गलती क्या की, आपने ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी आपने सेल की ट्रेड्स प्लेस करना शुरू कर दी। तो आपने पहला ट्रेड प्लेस किया था, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ आपने दूसरा ट्रेड प्लेस किया, और अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया आपने तीसरा ट्रेड जो है वो प्लेस किया, इस उम्मीद में कि जब ये पलट के आएगा तो मेरी ली गई तीनों ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगी और मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसे करके ही आप अपना जो अकाउंट है वो ज़ीरो कर देते हैं। 95% इवन मैं तो ये कहूँगा 97% ट्रेडिंग जो है वो साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ 3% स्किल की रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो 7 पॉइंट अगर आप ध्यान रख लेंगे। उसके अलावा 97% ट्रेडिंग वाला जो काम है ये सिर्फ साइकोलॉजी बेस्ड है। अब साइकोलॉजी बेस्ड कैसे है, वो क्या होता है भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जो बता रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है और 97% 95% साइकोलॉजी का ही गेम है, ये क्या होता है। इन 7 नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप साइकोलॉजिकली अपने आप को जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, 3 पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ये 7 पॉइंट्स इस वीडियो में भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, और इन 7 पॉइंट्स को आपको देखना है, आपको रटना है, आपको लिख लेना है। इन 7 पॉइंट्स के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ट्रेडिंग में हरा सके। आप अगर ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही बुक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।